अस्सलाम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू कायदा आसम ऑनलाइन एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डान का एडिटोरियल डेडली इन एक्शन। ये एडिटोरियल पब्लिश हुआ है जी 31 अक्टूबर 2025 को। इस एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो कवर करता है एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू को, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल इन एक्शन। लेट्स सी हाउ दिस पीस कनेक्ट्स इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी ऑल इन वन फ्रेम। जो इस एडिटोरियल का मेन आइडिया है वो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी है। द वर्ल्ड साइलेंस ऑन क्लाइमेट चेंज इज़ नाउ किलिंग पीपल। लेंसेंट काउंटडाउन के मुताबिक हीट रिलेटेड डेथ्स जो हैं वो 23% जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं 1990 से लेकर अब तक। दैट्स 500,000 लाइव्स एवरी ईयर। सो एस्पायरेंट्स, ये जो है, ये अब जो क्लाइमेट चेंज है ये सिर्फ इन्वायरमेंट का इशू नहीं रहा, बल्कि अब ये ह्यूमन सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। हर डिग्री सेल्सियस के इजाफे के साथ कई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमवात का सबब बन रही हैं। A few shocking statistics are global labor losses 640 billion hours due to extreme heat। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो सिर्फ 2023 के अंदर $956 बिलियन फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज दी गई, और जबकि जो रिन्यूएबल एनर्जी शेयर हैं वो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 12% रहे। और जबकि हम फूड इंसिक्योरिटी की बात करें तो सिर्फ पिछले साल 124 मिलियन न्यू पीपल जो हैं वो फूड इंसिक्योरिटी के अंदर ऐड हुए। तो ये नंबर सिर्फ डिजिटल्स नहीं हैं, ये डेडली इन एक्शन का प्रूफ हैं कि हुकूमतें जो हैं वो एक तरफ कॉन्फ्रेंसेस करती हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, हम इस पे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज़ को बिलियन डॉलर सब्सिडीज़ यही गवर्नमेंट्स दे रही हैं। The most powerful argument in this editorial is that climate change is now a health emergency. It's not just melting glaciers, it's rising deaths, diseases, and displacement. लेंसेंट और WHO की रिपोर्ट कहती है कि क्लाइमेट चेंज से हार्ट डिजीज़, डेंगू, मेल न्यूट्रिशन ये सब इंक्रीज़ हो रही हैं। सो दिस इज़ नॉट जस्ट ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज़ ग्लोबल सफरिंग। Editorial sharply criticized the global hypocrisy. Countries talk about saving the planet but subsidies destruction. Out of nearly 200 countries, only 64 have updated climate pledges before COP30। देखिए एस्पायरेंट्स, यही इनएक्शन डेडली है। अमेरिका ने दोबारा पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉल के जो है वो सिग्नल दिया। चाइना और इंडिया का स्लो पेस भी प्रॉब्लम है। सो द क्राइसिस इज कलेक्टिव बट लीडरशिप इज मिसिंग। बट डिस्पाइट ऑल दिस देर इज अ रे ऑफ होप। Renewable energy employs 16 million people. Medical schools are teaching climate health links. Cleaner air and sustainable diet alone could save millions of lives annually। यानी अगर पॉलिटिकल विल हो तो दुनिया ये क्राइसिस कंट्रोल कर सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी और पब्लिक अवेयरनेस ये ही सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं। अगर हम इसको पाकिस्तान की रेफरेंस से देखें, for Pakistan this editorial is extremely relevant। We have already seen the floods of 2022 and 2025, billions lost, millions displaced। So for us climate action is not a luxury, it's a survival। हमारे लिए क्लाइमेट चेंज जो है ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है।
ये डेडली इनएक्शन अगर जारी रहा तो हम नेक्स्ट विक्टिम होंगे। अगर हम इसको CSS PMS के एग्ज़ाम के टॉपिक्स के रिलेटेड देखें तो ये टॉपिक जो है ये डायरेक्टली रिलेट करता है CSS ऐसे में क्लाइमेट चेंज एज अ ह्यूमन सिक्योरिटी चैलेंज, तो इसके ये रिलेटेड है। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड है ग्लोबल गवर्नेंस एंड क्लाइमेट पॉलिसी के। इन्वायरमेंटल साइंस की अगर हम बात करें तो ये रिलेट करता है रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन के। और अगर हम आयर की बात करें तो ये रिलेट करता है ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड के। अगर आप CSS PMS स्टूडेंट हैं तो ये एडिटोरियल आपके नोट्स का एसेंशियल पार्ट होना चाहिए। इसके अंदर जो फैक्ट्स फिगर्स ऐड किए गए हैं ये आपको अपने फैक्ट बुक के अंदर ऐड करने चाहिए, और इस एडिटोरियल को आप सबको जो है वो एटलीस्ट जो है अपने नोट्स के अंदर इसके मेन पॉइंट्स को ऐड करना चाहिए। अगर हम एडिटोरियल की ट्यून की बात करें तो ये एनालिटिकल है, लेकिन इसके साथ ये इमोशनल भी है। इसकी जो ट्यून है ये एनालिटिकल है, इसके साथ ये इमोशनल भी है। इट शोज बोथ डाटा एंड मोरल अर्जेंसी। बट एक पॉइंट जो है वो मिसिंग है, द फेलियर ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लाइमेट जस्टिस चाहिए, ना कि चैरिटी। अगर डेवलप्ड वर्ल्ड ने लॉस एंड डैमेज फंड को फंड नहीं किया तो ये इनजस्टिस का सिलसिला जारी रहेगा। एस्पायरेंस डेडली इन एक्शन एक वार्निंग भी है और एक वेकअप कॉल भी है। इफ़ वी कीप इग्नोरिंग द प्लैनेट, द नेक्स्ट pandemic would not come from a virus, it will come from the earth itself। ज़मीन हमसे बदला ले रही है। फ्लड्स, हीट वेव्स, ड्रॉट्स, ये सब जो है ना ये इसी डेडली इन एक्शन का नतीजा है। ये जो सब कुछ आ रहा है, ये जो सब कुछ हम फेस कर रहे हैं, इतनी एक्सट्रीम जो कंडीशन है वेदर की, ये सब कुछ जो है ये हमारी ही नाअहली का नतीजा है। ये हमारा ही ये जो हम पढ़ रहे हैं ना डेडली इन एक्शन, ये इसी डेडली इन एक्शन का नतीजा है। अब टाइम आ गया है कि दुनिया जो है वो प्लेजेस से प्रैक्टिकल एक्शन की तरफ आए ताकि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। सो एस्पायरेंट्स, ये था हमारा आज का डैन एडिटोरियल डेडली इन एक्शन का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और याद रखें नॉलेज लीड्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्लाह हाफिज़।